नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात की छोटी सी चर्चा के अंदर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपको जानकारी दे दूं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन उनके साथ में यरूशलेम में बातचीत की पेशकश की है उन्होंने। हालांकि इस विषय में अभी तक जो पुतिन है उन्होंने कोई इच्छा जाहिर नहीं की है, बल्कि एक तरीके से कहूं तो अनिच्छा जाहिर की है। और ज़ेलेंस्की की तरफ से इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेनेट है उनको मध्यस्थ बनाने की अपील भी करी गई है। लेकिन फिर वही बात है, क्योंकि पुतिन ने अभी अनिच्छा जाहिर की है, पुतिन अभी इस बातचीत के लिए उत्सुक नजर नहीं आ रहे हैं, इच्छा उनकी नजर नहीं आ रही है। यूक्रेन के अभी तक 1300 सैनिक मारे जा चुके हैं इस युद्ध के अंदर। हालांकि बाइडेन जो है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने यूक्रेन के लिए $20 करोड़ मंजूर किए हैं। अब वहीं अगर दूसरी तरफ एक दुखद खबर और दूं कि पूर्वी दिल्ली के जो गोकुलपुरी गांव क्षेत्र है, वहां की झुग्गी बस्तियों में आग लग गई थी कल रात या आज सुबह के समय, आप समझ लीजिए, और उसमें 7 लोगों की मौत हुई बताई जा रही है। जो हमारे पास जानकारी, दुखद मौत मैं कहूंगा। एक झुग्गी से 5 शव मिले थे तो दूसरी झुग्गी से 2 शव मिले। इस अवसर पर जो एडिशनल डीसीपी है नॉर्थ ईस्ट के, उन्होंने जानकारी दी। At 1 a.m. in the night, call was received in the Gokulpuri police station about fire in Jhuggis. Immediately, the district night GOs and the district reserve, along with the staff from the all police stations, reached on the spot with all the rescue equipments. We also contacted the fire department, which responded very well. With the help of fire department, we could douse the fire by around 4 a.m. In the incident, the 30 Jhuggis are burned, along with the belongings, and 7 lives are lost. अब इससे आगे हालांकि चुनाव में चहल पहल समाप्त हो चुकी है। अब हरभजन सिंह मान ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लिया, उधर योगी आदित्यनाथ ने भी शपथ ग्रहण करनी है, और आदि जो भी सरकारों का गठन होगा 5 प्रदेशों के अंदर। लेकिन एक छोटी सी जानकारी, क्योंकि हमने कल भी चर्चा की थी कि कांग्रेस की हालत शायद सबसे ज्यादा बुरी है। कांग्रेस के इस उत्तर प्रदेश की अगर मैं चर्चा करूं तो 97% जो प्रत्याशी हैं उनकी जमानत जब्त हो गई है, और अगर बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो 72% जो प्रत्याशी थे उनकी जमानत जब्त हो गई। अब ये तो फिलहाल हाल है। कुल मिला के जो भी गई है, डंका तो भारतीय जनता पार्टी का बोला ही, उसमें आपको मालूम है कि एनडीए के 273, जबकि अगर खाली हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इन चुनावों के अंदर उसके 255 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, अर्थात उनके प्रत्याशी जीते। दुखद रूप से कहूंगा केशव प्रसाद मौर्य, जो कि उनके उप मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के अंदर, वो चुनाव हार गए और बुरी तरीके से हार गए, सीधी सी बात ये। खैर जो भी है, तो 255 सीटें उन्हें मिली और 111 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली। हालांकि कुल मिलाकर जो उनका अलायंस था उसमें 125 सीटें हैं, लेकिन अगर अलग रूप से बात करें तो 111 सीटें मिली। और एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि पिछले चुनाव में 2017 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जहां 39.67% वोटें मिली थी, इस बार उनकी वोटों में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, 1.63% के लगभग का, और इस बार उनको 41.29% वोट मिले। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें समाजवादी पार्टी को, तो समाजवादी पार्टी के 10.25% वोट बढ़ी है। 2017 में जहां उनको 21.82% वोटें मिली थी, इस बार 32.06% वोटें समाजवादी पार्टी को मिली। इसमें कोई दो राय है, समाजवादी पार्टी सीट शेयर के मामले में बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी हालांकि प्रतिशत वोट शेयर बढ़ा, लेकिन सीटें उनकी बहुत ज्यादा कम हुई है। खैर जो भी है, बात यह कि जो भी है अभी प्रजातंत्र के अंदर जो भी है जीत मिली, जिसकी सबसे ज्यादा सीटें हैं, कहते हैं ना जो जीता वही सिकंदर। लेकिन अब इसमें अगर थोड़ी सी बात मैं आपको कहूं कि बेशक जैसे भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली वहां पर, तो जिसको कहते हैं ना कि सत्ता का नशा सबसे संभाले नहीं संभलता, वैसे वही बात है। उत्तर प्रदेश की चर्चा करूं तो मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में कहा जाता है कि देवी दिन काटे और भगत पर्चे बांटे, वही कुछ है। सत्ता का नशा कहीं ना कहीं सर चढ़कर बोलने लगा है। अब देखिए, जो हिंदू युवा वाहिनी है उसके गाजियाबाद के, अब मैं इनका नाम लेना, जिला अध्यक्ष है आयुष त्यागी, उन्होंने किस प्रकार का मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर उतार लो, नहीं तो हिंदू युवा वाहिनी मस्जिदों में घुसकर लाउड स्पीकर उतारने का काम करेगी। सुनिए। उन जिहादियों तक पहुंचा दो जो 2 महीने के अंदर क्षेत्र के अंदर आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे।
मैं उन्हें बताना चाह रहा हूं, उन्हें उन तक संदेश पहुंचा दो कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर या तो वह उतार ले, नहीं तो हिंदू वाहिनी मस्जिदों में घुसकर लाउड स्पीकर उतारने का काम करेगी, हॉल में घुस पड़ने का काम करेगी। या आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? तो मैं साथियों सभी से कहना चाहता हूं, कोई भी हिंदू परिवार आपके रहते हुए परेशान ना रहे। यह आपका हिंदू वाहिनी से आप जुड़े हुए, महाराज जी के परिवार से जुड़े हुए, तो यह आपका कार्य है, कोई भी हमारा परिवार परेशान न रहे। जो लोग कहते थे, अब इनसे पूछिए कि लाउड स्पीकर तो लाउड स्पीकर है, शोर तो सबको तंग करता है, तो क्या इन लोगों में इतनी हिम्मत है कि मंदिरों या गुरुद्वारों से जाकर ये लाउड स्पीकर उतारे या घुसकर उतारते हैं? है इन लोगों में हिम्मत? मैं ये नहीं कह रहा कि शोर मचना चाहिए, नहीं मचना चाहिए, लेकिन सभी के उतारें। शोर तो जो परेशानी होती है वो हर लाउड स्पीकर से होती है, चाहे वो गुरुद्वारे के ऊपर हो, चाहे वो मस्जिद के ऊपर हो, चाहे वो मंदिर के ऊपर हो या अन्य किसी स्थान के ऊपर हो। दिक्कत वही है ना, क्योंकि लगाम नहीं है इन लोगों को, कहीं ना कहीं छूट मिलती जाती है। इससे भी आगे बढ़े तो लोनी, जो उत्तर प्रदेश का लोनी क्षेत्र है, वहां से जो विधायक है, यही भारतीय जनता पार्टी के नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने भी कहा कि अधिकारी समझ लें, एक भी मांस की दुकान इलाके में नहीं दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि यहां राम राज्य है। यहाँ हड्डी भी चलने वाली है, और मैं अधिकारियों को आपके द्वारा संदेश देना चाहता हूँ, कोई एनआईयू के लोग हैं, एक भी मांस की दुकान शाम तक अगर दिखाई दी, एक भी मांस की दुकान दिखाई दी वाणी में, क्योंकि वाणी में राम राज्य है कि नहीं? राम राज्य में कहीं मांस की दुकान देखी तुमने? दूध घी खाओ, दंड में से मारो, किसी के पास गाय नहीं है, गाय को बहुत अच्छी बात है साहब, खाली गौ हत्या को, हर प्रकार के जीव जंतु की हत्या का विरोध होना ही चाहिए। कीजिए बंद, हम तो कहते हैं पूरे प्रदेश में कीजिए, पूरे राष्ट्र के अंदर कीजिए, मांसाहार पर बैन लगाइए, शराब पर प्रतिबंध लगाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। पर चलिए उससे आगे एक और खबर देखिए, होता क्या कि खाली जीत जब मिलती है, जिस राजनीतिक दल को जीत मिलती है या जिस प्रत्याशी को मिलती है, उनके समर्थकों को और उन लोगों को तो बहुत ज्यादा खुशी होती ही होती है। लेकिन यह मैं आपको एक दिखाऊं, ये एक न्यूज चैनल है, जिस चैनल के कर्मचारी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जीत पर भयंकर रूप से खुश हो गए। झूम उठे पत्रकार बंधु जितने भी हैं। अब मुझे एक जानकारी, आइए थोड़ा सा आप आकलन करके देखिए कि जिन लोगों की ये पोजीशन, मैं ये नहीं कह रहा, कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी का समर्थक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब जिन लोगों का ये हाल है, जो मीडिया कर्मी है, जब वो, और अच्छा सबसे बड़ी चीज आपने गौर की, ये लोग बुलडोजर बाबा के गाने पर जीत का जश्न मना रहे हैं। इसका मतलब सीधी सी बात है ना, ये लोग बायस्ड है ना, ये लोग कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से तो ग्रस्त है ना। तो अब आप बताइए मुझे, अगर चुनाव आयोग के ऑफिस का कोई वीडियो आता तो वहां भी ऐसा ही जश्न दिखता? नहीं। हो सकता, मैं जानबूझकर चुप रहा आप लोग की प्रतिक्रिया जानने के लिए। चलिए खैर जो भी है, तो कुल मिलाकर मीडिया और मशीन कहा गया है कि वो निष्पक्ष नहीं है, और यही गीत का मंत्र है, बाकी सब छलावा है साहब। सत्य तो ये है, ममता बनर्जी ने बेशक कहा कि ईवीएम में सेटिंग नहीं, ईवीएम बदली गई है या ईवीएम दूसरी आई है। और आपने देखा होगा पीछे किस प्रकार गाड़ियों में ईवीएम पकड़ी गई, जा रही थी गाड़ियां बिना बत्ती के बुझ रही थी, हालांकि जहां पकड़े गए वहां डीएम ने आके माफी मांग ली, आदि आदि एक्शन लेने की बात कर दी, लेकिन जो पकड़ी गई, जो चंद जगहों पर बातें चीजें पकड़ी गई, वो अलग विषय था, और जहां नहीं पकड़े गए
चलिए, अब तो जो जीतेगा वो बात यह है कि वो वही सिकंदर। मैं एक और आपको एक और टीवी चैनल का एक दृश्य आप देखिए, किस प्रकार इस समय एंकर्स की या समाचार जगत से जुड़े लोगों की क्या हालत हो गई है। मैं कहूं कि क्या दिन देखने को मिल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर चलिए, आम जनता का तो कहीं ना कहीं मनोरंजन हो ही रहा है, क्योंकि काफी दिन से वो हिलने वाले बाबा जो हैं एक चैनल वाले, वो तो अब नजर ज्यादा नहीं आ रहे। लेकिन ये देखिए, कोई बात नहीं, मनोरंजन के लिए मीडिया के अंदर, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर कोई कमी नहीं है, आपका मनोरंजन तरीके से होता रहेगा। और मैंने जो अभी बात की कि मीडिया कर्मी कहीं ना कहीं बायस्ड है, आपको एक पत्रकार महोदय दिखाते हैं, हालांकि जी टीवी के पत्रकार हैं, आप इन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं। अब देखिए इनकी सीमा देखिए, ये मुफ्त के नाम पर मोदी जी की जो मुफ्त के पैकेजेस हैं उनके संदर्भ में क्या कह रहे हैं, और केजरीवाल ने जो भी मुफ्त की घोषणा की है उनके संदर्भ में क्या कह रहे हैं। जो वेलफेयर योजनाएं मोदी ने चलाई हैं, जो सीधे किसानों के अकाउंट में पैसा गया है, गरीब लोगों के अकाउंट में सीधा पैसा गया है, जो मुफ्त के सिलेंडर बांटे गए हैं, जो मुफ्त का राशन बांटा गया है, वो सबका जो फायदा है उसने जातियों के इस बंधन को तोड़ दिया। और क्योंकि पैसा तो पैसा ही है, इसलिए हर जाति के लोग मोदी से जुड़ गए। स्पाइडर रॉबिन्सन की मशहूर रचना द फ्री लंच में लिखा है, इस दुनिया में फ्री लंच जैसी कोई चीज नहीं होती, यानी फ्री कुछ नहीं है। जनता को एहसास होता है कि उसे मुफ्त में कुछ मिल रहा है, लेकिन असल में ये एक माया जाल है जिसमें लोग खुशी खुशी फंसते चले जाते हैं, ये सोचकर कि उन्हें जो मिल रहा है वो मुफ्त है। इसलिए आप भी हमेशा याद रखिए, सिर्फ चुनाव में ही नहीं, जीवन में भी कभी कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। आपको जो भी चीज मिलती है, आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में आपको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। इससे पहले वर्ष 2013 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुफ्त की चीजें साफ सुथरे चुनाव के लिए हानिकारक हैं, लेकिन हमारे देश की जो जनता है वो मानने का नाम नहीं लेती। हमारे देश की जनता को आज भी सब कुछ मुफ्त में ही चाहिए। जब हम वोट डालेंगे तो वोट इस चीज पर डालेंगे कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है। जब हम वोट डालेंगे तो हमें यह देखना है कि सेल कहां पर लगी हुई है। एग्जिट पोल्स के नतीजे देखकर तो साफ लगता है कि दिल्ली वाले अब भी मुफ्त के ऑफर्स देने वाली पार्टी को ही चुनना चाहते हैं, उन्हें सब कुछ मुफ्त में चाहिए। लेकिन हालांकि इस बार तो कोई पीछे रहा नहीं था, किसी ने स्कूटी दी, किसी ने लैपटॉप की घोषणा की, और अब तो बिजली पानी तो जैसी चीजें बहुत पीछे छूटती चली जा रही है। मुझे लगता है देखते हैं भारत की राजनीति कहां जाकर रुकती है इस विषय के अंदर। चलिए, अब हमने जैसा कि आपको कल भी कहा था कि होलाष्टक लग गए और सब जगहों पर होली की धूम है कहीं ना कहीं, खासतौर से ब्रज क्षेत्र के अंदर। तो आपको मालूम है लठमार होली कैसी प्रसिद्ध है वहां की, ब्रज क्षेत्र की। वो भी आपको फिर आगे की होली भी दिखाएंगे। लेकिन मुझे लगता है जो हमारे पास भी अनेकों जगहों से निमंत्रण आ रहे हैं, वो आ रहे हैं क्योंकि कल रविवार है और होली से पहले का आखिरी रविवार है, छुट्टी का दिन मैं कहूं। तो इसमें अनेकों जगहों पर होली मिलन के आयोजन किए जा रहे हैं। नमस्कार इंडिया को भी उसके निमंत्रण मिले हैं। हमारा प्रयास होगा कुछ जगहों से कुछ जगहों की होली में जाकर सम्मिलित होने का और वहां की कुछ दृश्य आपको दिखाने का। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा मौसम बदल रहा है, कहीं ना कहीं गर्मी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन रात का मौसम अभी इतना गर्म नहीं हुआ, इसलिए सावधानी अवश्य बरतते रहें। और दूसरी बात, मास्क यहां ऊपर से और नीचे तक लगाए तरीके से, क्योंकि इस समय आप लोग बहुत ज्यादा लापरवाह हो चुके हैं। कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी ना हटा। और मैं फिर चलते चलते कहूंगा कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं सीख लेनी चाहिए नरेंद्र मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से। नरेंद्र मोदी जी का अभी उत्तर प्रदेश के चुनावों से निकले और सीधे अब गुजरात पहुंच गए। गुजरात में वही चुनावी मोड़ के अंदर मानना पड़ेगा उनकी एनर्जी, उनकी सोच कहीं ना कहीं। आपको मालूम है इस वर्ष के अंत में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के भी चुनाव है और गुजरात विधानसभा के भी चुनाव है। हालांकि लगता है कि आम आदमी पार्टी अंदर ही अंदर कोई ना कोई रणनीति तैयार जरूर कर रही है इसके बाद में इन प्रदेशों के अंदर भी पैर पसारने का। वैसे भी हिमाचल प्रदेश तो पंजाब से लगा हुआ स्थान है बिल्कुल, तो वहां उसके लिए प्रवेश कोई ज्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए। गुजरात में क्या स्थिति होगी ये समय पता है। अब रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान और करें स्वीकार नमस्कार इंडिया का।
नमस्कार।